गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं सुमन सर शिक्षा। अभी तक मैंने जितने भी लेखकों या कवियों की जो कहानियां पढ़ी है या कविताएं पढ़ी है मैंने उनकी, या जो लेख पढ़े हैं सुंदर या निबंध पढ़े हैं, उनमें से मेरे सबसे फेवरेट जो लेखक हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने अपनी एक आत्मनिर्भरता पाठ में लिखा है कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य ऊपर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना ऊपर रहता है उस व्यक्ति का तीर उतना ही ऊपर जाता है। तो लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आप नम्र और उच्चासय दोनों बनिए, यानी अपना लक्ष्य तो ऊपर रखिए लेकिन विनम्र ही बने रहिए, क्योंकि अगर आप उस लक्ष्य को पा भी लेते हैं, आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अगर आप में उसके साथ साथ उसी अनुपात में घमंड या अकड़ भी आते जाता है तो आप उस पोजीशन पर ज़्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकते हैं। इसीलिए, और जिन लोगों में बहुत ऊपर जाने के बावजूद भी उनमें अभिमान या घमंड नहीं आ पाता है तो ये नीचे नहीं आ पाते हैं, उन्हें नीचे गिरने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें इस बात का घमंड ही नहीं है। और ये तमाम लोग जो बहुत ऊपर जाने के बाद बहुत ही माने अपने आप को अभिमानी महसूस करने लगे, उन्हें लगा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो ये लोग जरूर नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग विनम्र रहते हैं, सहनशील रहते हैं, उनमें अभिमान नहीं रहता है तो ऐसे लोगों के साथ भगवान की दुआएं भी काम करती है, लोगों की भी दुआएं उनके साथ काम करती है। लोग नहीं चाहते हैं कि वह व्यक्ति नीचे गिरे। इसीलिए आप कितना भी ऊपर चले जाए, कितना भी सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाए, लेकिन अपने अंदर अभिमान नहीं हम लोग आने दें। उसके बाद आज हम लोगों को दोस्तों, मैंने कहा था कि आज हम लोग इन्फिनिटिव टू हैव पढ़ेंगे, और इन्फिनिटिव टू हैव में हम लोग कैसे वाक्यों को रखते हैं। जिन वाक्यों में किसी काम को करने की अनिवार्यता, बाध्यता या आवश्यकता रहती है कि आपको यह काम करना ही पड़ेगा, वैसे वाक्यों को हम लोग इन्फिनिटिव टू हैव का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनिटिव टू हैव का प्रयोग करने का मतलब ही होता है कि आपको वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना है। जैसे अगर आप हमारे पास एक वाक्य है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है। इस बात को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है, मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है, मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है। अगर इस तरह से वाक्य रहे तो हम लोग इसको कैसे सेंटेंस में बनाएंगे? आई हैव टू सर्व, आई हैव टू सर्व कंट्री, आई हैव टू सर्व कंट्री, मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है। और इसमें अगर टू हैव का प्रयोग में अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस में चलते हैं तो आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस में चलते हैं तो हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर हम लोग फ्यूचर टेंस में चलेंगे दोस्तों तो हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसी को अगर हम लोग निगेटिव बनाए इस ट्रांसलेशन को तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट टू सर्व कंट्री, मुझे देश की सेवा नहीं करनी होती है, या मुझे देश की सेवा नहीं करनी पड़ती है, या मुझे देश की सेवा नहीं करनी है। अगर इसी को अगर हम लोग क्या वाला वाक्य बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले, तो हैव को हम लोग पहले रख लेंगे। हैव आई टू सर्व कंट्री, हैव आई टू सर्व कंट्री, क्या मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है या क्या मुझे देश की सेवा करनी है। उसके बाद अगर इसको हम लोग WH क्वेश्चन टर्म में बनाना पड़ेगा कि मुझे देश की सेवा क्यों करनी पड़ती है या मुझे देश की सेवा क्यों करनी है, तो हम लोग लिखेंगे व्हाई
हैव आई टू सर्व कंट्री। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तब हम लोग लिखेंगे वाई हैव आई नोट टू सर्व कंट्री। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे वाक्यों का भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना होता है, मुझे गृह कार्य करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना होता है, मुझे पटना जाना होता है, या मुझे पटना जाना है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग इसी तरह से इन्फिनेटिव टू हैव का प्रयोग करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस में चलेंगे, टू हैव में ही पास्ट टेंस पर चलेंगे दोस्तों। तो लगातार बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।